और वो भी किसी और की वाणी से नहीं, स्वयं भगवान की वाणी से। इसलिए भगवत गीता पढ़ो। जो आप लोग कहते हैं ना हमारा मन बड़ा चंचल है, बड़ा परेशान है, यही सवाल अर्जुन ने भी किया था, चंचलम ही मनः कृष्ण, क्या करूं प्रभु मन बड़ा चंचल है। तब भगवान ने क्या उत्तर दिया था, क्या कहा होगा इस पर, पढ़ो गीता, बच्चों को पढ़ाओ। और वो बिल्कुल साइंटिफिक उत्तर है। सोचो कि कल का अखबार आज के लिए पुराना हो जाता है। 2015 की गाड़ी 2023 में पुरानी हो गई, 2015 का घर 2023 में पुराना सा हो गया। लेकिन भगवत गीता 5,500 साल पुरानी कही गई, एक एक अक्षर आज के लिए भी नया है। ये नहीं कह सकता कोई अरे तो पुरानी बातें हैं, नहीं, हमारी और तुम्हारी बातें पुरानी हो सकती हैं, गाने पुराने हो जाते हैं, पिक्चरें मूवियां पुरानी हो जाती हैं, पर गीता का ज्ञान आज तक पुराना नहीं है, बिल्कुल नया है। और ये कलयुग के अंत तक नया ही रहेगा, हाँ या ना। इसलिए बच्चों को गीता पढ़ाओ। आज जितने बच्चे ना, कोई किसी से मोटिवेशन ले रहा है, कोई किसी से सीख रहा है, जरूरत ही नहीं है किसी से सीखने की। सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण है, और वो आपकी धरोहर है। इसलिए भगवत गीता पढ़िए, बहुत ज्ञान मिलेगा। बच्चों को पढ़ाइए, बहुत संस्कार बनेंगे, बहुत अच्छा होगा, आपके जीवन में आनंद होगा। बस भगवत गीता क्या देगी, प्रसन्नता देगी, जो ज्ञान। अच्छा बताइए, इस धरती में सबसे कीमती क्या है? चलो ऑप्शन सुन लो, सरल हो जाएगा आपके लिए। इस धरती पर सबसे कीमती क्या है? कोहिनूर हीरा या ज्ञान? क्या ज्ञान से बढ़कर कीमती? कोहिनूर हीरा की भी इतनी कीमत नहीं जितनी कीमत नॉलेज की है, ज्ञान की। और वो ज्ञान कहां से मिलता है? भगवत गीता भरी पड़ी है, हर नॉलेज से भरी पड़ी है। इसलिए बच्चों को गीता पढ़ाओ। जो गीता पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा उनकी बुद्धि और अधिक विकसित होती है। सामान्य बच्चे जो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में उलझे हैं, पोयम में उलझे हैं, उनकी अपेक्षा वो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे जो भगवत गीता पढ़ रहे होंगे। इसलिए भगवत गीता कर्म से जुड़ी है। भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल की कामना ना कर। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अपने धर्म पर अडिग रहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता कहती है अपने धर्म में अडिग रहना चाहिए। मर जाओ पर अपने धर्म का त्याग ना करो। कितनी गहरी बातें, अब इनको हम समझाएं तो बहुत समय लगेगा। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर की छपी, प्रेस से छपी गीता जो होती है ना, वो हमारे श्री राम सुखदास जी, श्री हनुमान प्रसाद पौद्धार जी महाराज जी के द्वारा गीता के श्लोकों की व्याख्या की गई है। वो व्याख्या खरीद लीजिएगा गीता प्रेस गोरखपुर से। और वो श्लोकों की व्याख्या, एक श्लोक की व्याख्या 2-2 पन्ने में है, वो पढ़िएगा। समय नहीं कहे व्हाट्सएप आप खेलते रहते हैं, फेसबुक खेलते रहते हैं। थोड़ा निकलिए इन चीजों से बाहर और अपने धर्म को, अपने सनातन संस्कृति के रहस्य को जानने की कोशिश कीजिए। भगवद गीता को जानिए। अब वृंदावन आए हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें, गीता जिसमें बड़ी ज्ञान की बातें हैं, और विशेषकर गीता प्रेस गोरखपुर की ही धार्मिक पुस्तकें खरीदनी चाहिए लगभग, क्योंकि हमारे गीता प्रेस गोरखपुर से छपी जो पुस्तकें होती हैं बिल्कुल सटीक होती हैं। उनमें टाइप में भी ना गलतियां नहीं होती, टाइपिंग में भी गलतियां नहीं होती, मतलब बिल्कुल शुद्ध। अन्य जगह, अन्य प्रेस में चलो सब अपना ठीक है, पर अन्य प्रेस में कोई शब्द की त्रुटि हो सकती है, पर गीता प्रेस गोरखपुर की छपी कोई पुस्तक में शब्द की त्रुटि
जो यथार्थ है उसका अर्थ है। और हमारे देश में महान विद्वान हुए हैं, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, स्वामी श्री हनुमान प्रसाद पौद्धार जी महाराज, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। इन सभी का साहित्य, इन सभी का नॉलेज, इन सभी महापुरुषों का ज्ञान गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित होता। और इन्होंने, महापुरुषों ने बढ़िया व्याख्याएं की हैं, हर चीज को समझाया है। तो वो ग्रंथ आपको लेने चाहिए और पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई भगवत गीता, समझ में आई। अब चलते हैं भागवत जी की ओर। भगवत गीता किसने सुनाई थी? भगवान श्री कृष्ण ने। किसको सुनाई? अर्जुन को। अब भागवत जी, भागवत जी किसने सुनाई? सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने। भगवान श्रीमन नारायण ने भागवत सबसे पहले किसे सुनाई? भागवत जी के सबसे पहले श्रोता कौन है? ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी ने सुनाई नारद जी को, नारद जी ने सुनाई वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने सुनाई अपने पुत्र सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने सुनाई इस धरती पर सबसे पहले भागवत जी के श्रोता वही हैं जिन्हें सुखदेव भगवान ने सुनाई, और उनका नाम है श्री परीक्षित जी महाराज। और ये परीक्षित कौन है? परीक्षित जी के पिता का नाम बताओ। परीक्षित जी के पिता हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु का नाम सुना है? महाभारत में जिनको मार दिया था। अभिमन्यु के पिता का नाम अर्जुन। तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित। परीक्षित जी को शुकताल में भागवत जी कहां सुनाई गई सबसे पहले? धरती पर शुकताल। शुकताल का नाम सुना होगा। सुना? सुना नहीं सुना? सुन लो, सुना रहे, अभी तो सुन रहे। शुकताल में सबसे पहले सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। भागवत कितने दिन की सुनाई थी परीक्षित जी को? भागवत 7 दिन की ही क्यों होती है? उत्तर दो। भागवत जी को 7 दिन की ही क्यों सुनी जाती है? 7 दिन में क्या 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 7 क्यों? कारण परीक्षित को 7 दिन में ही मरने का श्राप लगा था। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का। इति लंघित मर्यादम तक्षिका सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, इसलिए 7 दिन में ही, अब ऑप्शन तो 8वें दिन का था ही नहीं भाई 7 दिन में मरना है, इसलिए सुखदेव भगवान ने 7 दिन में ही भागवत जी पूरी की। तब से परंपरा बन गई कि भागवत जी 7 दिन की ही होगी, और भागवत 7 दिन जो समय निकाल कर सुन लेगा उसका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। इसलिए भागवत सुननी चाहिए, इसलिए अपने पूर्वजों को भागवत सुनवानी चाहिए। इसलिए भागवत जी की पोथी पाठ होती हैं कि आप भी करवाएं अपने पूर्वजों के लिए। तो जाने अनजाने में यदि उनसे कोई पाप हुआ हो और यदि उनकी सदगति ना हुई हो तो आपके पुण्य से, भागवत जी के प्रताप से उनकी सदगति हो जाए। अब आप कहेंगे महाराज जी भागवत जी सुनने से किसी की सदगति कैसे हो सकती है? वो तो मर गया। नहीं, मर गया फिर भी जब हम किसी के नाम से कोई पुण्य करते हैं तो वह उसे ऐसे ही मिलता है जैसे आपका कोई अपना आदमी अमेरिका में हो और उसके पास पैसे खत्म हो गए हों और वो आपसे कहे कि हमें पैसों की ज़रूरत है और आप उसे पैसा भेजना चाहें तो बताओ कैसे भेजेंगे? बैंक से। उसके खाता नंबर ले लो, यहाँ डाल दो, वहाँ उससे मिल जाएगा। यहाँ का रुपया वहाँ उसे डॉलर के रूप में मिल जाएगा तुरंत, हाँ या ना? तो जैसे यहाँ से भेजा गया उसके खाते पे पैसा, उसे वहाँ मिल गया, उसी तरह भगवान ने व्यवस्था की है कि आप किसी व्यक्ति के नाम से पुण्य मृत्यु लोक में करो, वो जहां होगा वह पुण्य उसके खाते में उसको वहां मिल जाएगा, वो जहां होगा। अब दूसरा साइंटिफिक समझो। मां खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। बताओ कौन से बच्चे के? जो गर्भ में। माँ का खाया बच्चे के पेट में चला गया ना, माँ ने कुछ तो नहीं किया, माँ तो हाथ डाली नहीं कि तू खा ले। बोलो।
अपने आप माँ का खाया बच्चे के पेट में जाता है, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? मैया ओ मेरी माँ कहाँ चली? हाँ अच्छा तो हम सुनो मैया, माँ का खाया किसके पेट में जाता है? जैसे माँ का खाया बच्चे के पेट में जाता है, उसी तरह जब आप अपने पूर्वजों में किसी के नाम से यहाँ पुण्य करते हैं तो वह उनके खाते पे वैसे ही चला जाता है जैसे माँ का खाया बेटे के पेट में। उसी तरह भगवान की व्यवस्था है। हमारे यहाँ पिंडदान होते हैं ना, गया जी श्राद्ध पिंडदान, ये पुण्य क्यों होता है? आज के बच्चे पढ़े लिखे कहते हम नहीं मानते इन बातों को। अरे ना मानो तो ना मानो, तुम्हारे ना मानने से क्या होगा? तुम ना मानो, पर ये परंपरा अनादि है ना। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पिंडदान किया था, राम जी ने भी दशरथ जी के पिंडदान किए थे। आप मानो ना मानो, पर ये चीजें जो हैं आप नहीं मानते, अपना ना मानो भैया, है ना? आपके मानने और ना मानने से क्या होगा ये बताओ? एक सज्जन बोले हम भगवान को नहीं मानते, एक सज्जन बोले हम भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा ये बताओ, कोई भगवान को नहीं मानता, इसमें भगवान का नुकसान है या उस आदमी का जो नहीं मानता? बोलो, भगवान का क्या नुकसान है? आप भगवान को नहीं मानते, माना कि कोई भगवान को नहीं मानता, नहीं मानता तो नहीं मानता, इसमें भगवान का क्या नुकसान है? भगवान का नुकसान है? इसलिए भगवान को नहीं मानता ये कोई सवाल ही नहीं, ये कोई प्रश्न ही नहीं। मैं भगवान को नहीं मानता। एक बात बताएं मेरी मां, इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को ना मानता हो। फर्क इतना है, कोई डायरेक्ट मानता है, कोई इनडायरेक्ट मानता है। इस धरती पे ऐसा कोई है ही नहीं जो भगवान को ना मानता हो। हम लोग डायरेक्ट मानने वाले हैं, कोई लोग इनडायरेक्ट मानते हैं। जैसे लंका में विभीषण जी भगवान को डायरेक्ट मानता है, विभीषण जी भगवान को डायरेक्ट मानते हैं, जबकि रावण इनडायरेक्ट मानता है, गाली दे दे के मानता है। अर्जुन भगवान को डायरेक्ट मानते हैं और शिशुपाल इनडायरेक्ट मानता है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? उसी तरह कोई भगवान को डायरेक्ट मानता है, कोई गाली गलौज दे दे के। भगवान को हम मानते नहीं, गालियां दे रहा है, तो वो भी भगवान को ही तो गालियां दे रहा है बेचारा, तो वो इनडायरेक्ट। बिना भगवान के हो ही नहीं सकता ना, चल ही नहीं सकता, गुजारा नहीं है। बताओ भगवान के बिना गुजारा है? आपको खाने को कौन देता है? माँ। माँ कहां से लाती है? आप कहते हैं हम कमाते हैं सो खाते। चलो कमाने को कागज के टुकड़ी तो कमाते हो तुम, सोना कमाते हो, चांदी कमाते हो, तो सोना खाओगे ना, चांदी खाओगे नहीं, और पैसे भी नहीं खाओगे। खाओगे क्या? रोटी खाओगे, दाल खाओगे, सब्जी खाओगे। तो बताओ रोटी दाल सब्जी कहाँ होती है? कौन देता है? किसान खेत में बीज बो दे और फसल ही ना हो तो क्या कर लेगा किसान? क्या कर लेगा साइंस? क्या कर लूंगा मैं? क्या कर लेंगे आप? आपने बीज डाला खेत में, अंकुरित ही नहीं हुआ, क्या कर लोगे आप? बोलो, क्या कर लेगा किसान? कौन सी खाद डालेगा? कौन सी यूरिया डीएपी डाल देगा? पेड़ है पर फल ही ना हो, क्या कर लेगा किसान? क्या कर लेंगे आप? बताओ। सोचो हमारे देश में गेहूं ना हो, धान ना हो, हाहाकार मच जाएगा। क्या खाओगे आप लोग? पैसा रखे रहना, पैसे तो खा नहीं सकते आप। ये हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वत्र
सर्वभूत हिते रताः प्रभु सदैव हित करते रहते हैं, मंगल करते रहते हैं, पर हमारी इच्छाएं गलत आचरणों में ले जाकर हमको दुख प्रदान करती है। ये हमारी इच्छाएं हैं। यदि हम इच्छा का त्याग कर दे तो प्रभु से भी इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप योगक्षेमम वहाम्यहम, वो आप आगे से आगे व्यवस्था करते हैं। सत्य कहते हैं आवश्यकता बाद में होती है, व्यवस्था पहले हो जाती है। एक बार नहीं, लाखों बार ये अनुभव किया गया। एक भक्त नहीं, अनंत भक्तों ने ऐसा अनुभव किया। आवश्यकता बाद में, उसकी पूर्ति पहले ही हो गई है। पता बाद में चलता है। हम बोले ऐसा चाहिए और पूर्ति पहले है कि वो तो है, पहले से ऐसे ऐसा हो गया है। क्या हुआ? आप अपनी निष्ठा से चूक गए, इच्छा कर ली, प्रभु ने पहले पूर्ति कर रखी थी। बोले हमारी तो नहीं होती, क्योंकि आप इच्छाओं के गुलाम हैं, प्रभु के दास नहीं। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा आपको। जो अशुभ कर्म कर रहे हो, जो शुभ कर्म, सुख और दुख दोनों यदि भगवान में स्थित हो तो सुख दुख के परे स्थिति होती है भक्त की। भारी से भारी बाहरी दुख दिखाई देगा, बाहरी सुख दिखाई देगा, उसकी स्थिति में सुख और दुख प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी साधना का परम लक्ष्य है चाह मिटाना, इच्छा मिटाना, चिंता शोक रहित हो जाना। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर, कोई इच्छा नहीं रह गई, सद की भी इच्छा नहीं। क्या स्थिति है? सद की भी चाह नहीं रह गई, असत की तो बात क्या। जो सद असत से परे प्रेम तत्व है, वो इच्छा रहित उपासक के हृदय में प्रकाशित होता है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। सहज प्रेम प्रभु से हो जाएगा, जैसे भी सहज प्रेम विषयों से ऐसे प्रभु से हो जाएगा। बस इच्छा रहित हो जाओ। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान प्रथम जिन्होंने इस मार्ग में अंगुली पकड़ के चलाना सिखाया। कोटि कोटि बलिहारी है श्री हरि की कि ऐसे सदगुरु मिलते गए जो आगे बढ़ाते गए। बचपन से ही उन्होंने यही शिक्षा दी, कभी कोई इच्छा मत करो, जैसे प्रभु रखे वैसे राजी रहो। और स्वयं में ऐसी दिनचर्या थी। 20 वर्ष से वो फलाहार करते थे। गांव में फलाहार में आलू और गुड़ के सिवा क्या है? गांव के किसान जो पैदा करते उसमें वो सेवा करते। कोई अंगूर फल सेव संतरा ऐसा। और नियमावली, नारियल का खप्पर ऐसे रखा और आपने पूछ लिया स्वामी जी डालें, खप्पर पलटा के रख दिया, हो गया बच्चा। पहले सिखा दिया जाता था पूछ मत लेना, थोड़ा डाल, स्वामी जी और डाले, बस उतने से ऐसे हाथ रख देते। हां कहना उनके जीवन में नहीं था, ये दे दो कहना जीवन में नहीं था, भिक्षा करवा दो ऐसा जीवन में नहीं था। इसीलिए फलाहार करते थे। कई कई दिन थोड़ा गुड़ पा लिया, कभी कोई थोड़ा दूध ले आया। एक बार 24 घंटे में रात दिन माला में रहते थे। जब देखो तब माला में। फलाहार में निद्रा अपने आप खत्म हो जाती है। अच्छा फलाहार करने वाले की बात नहीं कहते कि विविध प्रकार के पदार्थ जो ऐसे रूखा सूखा तो तमोगुण खत्म हो जाता है, नींद नहीं। तो हम जब गुरुदेव भगवान को देखते तो बैठे मिलते। 2 बजे रात का संस्कार उन्हीं का डाला हुआ है। ए उठ, देख किसान लोग खेत जोतने जा रहे हैं। जब वो अपनी क्रिया में प्रमाद नहीं करते, भजन में प्रमाद नहीं करते, तो ऐसे अपने आसन के नीचे शयन कराते। उठ बैठ, माला ले, चल नाम जप कर। गुरुदेव की कृपा आज तक वही गुरुदेव की कृपा जगाती है और दिनचर्या में लगाए हुए हैं। 2 बजे की दिनचर्या पूज्य सदगुरुदेव भगवान का बाल अवस्था में डाला हुआ संस्कार, और नाम जप ही सर्वोपरि है, ये डाला हुआ संस्कार। नाम जप से ही रूप का प्रकाश होता है, ये विश्वास गुरुदेव ने ही दिया था। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यदि आपको इच्छा रहित परम पदवी की प्राप्ति करनी है
तो त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः सर्वासानां मूल मुद्धृत्य सम्यक दैवाल्लब्धे नैव निर्वाह देहम श्रीमद्वृंदा कानने जोशमासस्व। भाई, यदि तुम्हें प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, संसार चक्र से मुक्त होना है, तो मेरी बात मान लो। संगम त्यक्त्वा, किसी का भी संग न करो। भगवत प्रेमी महात्मा ये किसी में नहीं आते हैं। ये तो जब प्रभु द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब ये संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। या कहें अन्य किसी का संग नहीं, या तो असंग और या भगवत व्रत धारण करने वाले महात्माओं का संग। ये बड़े बड़े महापुरुषों के आदेश हैं। एकस चरण रहस चित्त मनंती से युंजीत तद वृत्ति सुसाधुश्चेत प्रसंगा। या तो असंग और या तो जिनका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसे साधुओं का संग, अन्यथा नहीं। आगे कह रहे हैं एक पिशाच है सबके हृदय में, काम पिशाच। यह ऐसा राक्षस है, कभी अघाने वाला नहीं। भगवान ने इसे महापापी कहा है। और ये महासनो, बहुत खाने वाला लेकिन कभी ना खाने वाला, अर्थात भोगते भोगते मर जाओ पर कभी तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये जो पुरुष शरीर का आकर्षण विपरीत शरीरों के प्रति है, ये राक्षसी भाव है। गृहस्थी में धर्मयुक्त एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत लेकर के इस पिशाच पर विजय प्राप्त की जाती है। और विरक्ति में पूर्णतया भगवान के आश्रित होकर, गुरु भगवान के आश्रित होकर इस विकार पर विजय प्राप्त की जाती है। साधन में बड़ी ऊंचाई तक ये काम भ्रष्ट कर देता है। इसे पिशाच कहा गया है। जैसे किसी ने पूछा था कि शास्त्रों में लिखा है नरकस्य नारी, लिखा हुआ है, तो क्या स्त्री नरक है? उसका अर्थ तुम कैसे जानोगे जब भजन नहीं करते? उसमें लिखा हुआ है कि जो तुम्हारी काम भावना स्त्री के प्रति गंदी है ना, तुम्हें नरक ले जाएगी। भगवान ने कहा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्माद् त्रयम् त्यजेत्। तुम उनमें मां भाव, देवी भाव ये नहीं कर सकते हो। तुम उनमें भोग्य भाव करोगे तो नरक पहुंचोगे। ये लिखा है नरकस्य नारी। जो नारी के प्रति काम भोग की भावना से देखता है सब माताओं बहनों की तरफ, उसका नरक जाना निश्चित है। अशुभ गति को व्यभिचारी प्राप्त होता है। जो शास्त्रों की भाषा को नहीं समझते हो, शास्त्रों के प्रति अंगुली उठाने लगते, उसमें ऐसा लिखा है। ये बड़े बड़े देशभक्त, बड़े बड़े भगवत भक्त इन्हीं माताओं से प्रकट होते हैं। हमारे भाव को पिशाच कहा गया है। ये देखो, पिशाच चढ़ जाता है तो कैसा राक्षस होता है, कैसा व्यवहार करता है। उस सृष्टि में आप आंख खोल के देख लो। मनुष्य कोई ऐसा कर सकता है? राक्षस करता है, पिशाच करता है। ये काम पिशाच है। ये चढ़ जाए तो पूज्य और जिनका हम रक्षण करना चाहिए उनका शोषण प्रारंभ कर देता है। ये ऐसा नीच है, भगवान बचावे। बहुत ही पापी है, बहुत ही खाने वाला, कभी ना घाने वाला, इसलिए इसको कहा गया है। जहां कोई अर्थ भावना को नहीं समझ पाता है वहां शास्त्र पर अंगुली उठाता है। जैसे इस श्लोक को अगर साधारण शब्दों में लिया जाए और उसका उत्तर दिया, गलत हो जाएगा। संगम त्यक्त्वा स्त्री पिशाच्याः, इसका भाव है स्त्री के प्रति जो काम भाव तुम रखते हो, पिशाच भाव है, तुम्हें राक्षस बना देगा। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और असंग और विपरीत शरीरों के प्रति काम भाव का चिंतन, ये तुम्हें राक्षस बना देगा। राक्षस जो अपनी ही केवल वासनाओं की पूर्ति चाहता है, वो जैसे भी हो उसे राक्षस कहते हैं। समस्त वासनाओं पर सम्यक प्रकार से विजय प्राप्त की हुई महात्मा को भगवत साक्षात्कार होता है।
जिसे एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाता है, वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल भाई यह है प्रेम पहचान। ऐसा थोड़ी कि तुम बोल दो कि मैं डॉक्टर हूं तो डिग्री है तुम्हारे पास, चलो ऑपरेशन करके दिखाओ, सम्यक रूप से तब माना जाएगा। ऐसे ही तुम भगवत साक्षात्कार की हो तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके विजेता होगे, मान अपमान निंदा स्तुति इनको समान समझने वाले होगे। तभी कह रहे सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके जो दैव के द्वारा प्राप्त, प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त शरीर पोषण को करते हुए, देह यात्रा का निर्वाह करते हुए रात दिन भजन करता है, उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। फिर ध्यान दीजिए, संगम त्यक्त्वा, समस्त संगों का त्यागी कहां से होता है? भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। सर्व संगो पहो ही माम, संतों का संग सब संगों का त्याग करा देता है। फिर कह रहे स्त्री पिशाच्याहा, ये जो पिशाच भाव राक्षस भाव माताओं बहनों के प्रति या प्रतिकूल शरीरों के प्रति भोगने का है, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा, इसका त्याग करो। सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके देह निर्वाह के लिए जो भगवत विधान से होता है उसको महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, कोई इच्छा नहीं, ऐसी देह यात्रा का निर्वाह करते हुए वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाता है, उसके हृदय में प्रीति प्रकाशित हो जाती है। ना कुरु ना वद, ना कुरु ना वद किंचित विस्मराशेष दृश्यम, स्मर मिथुनम महस्तद गौर नीलम स्मरार्तम, बहुजन समवायाद दूरमुद्विजया ही प्रिय निवसस्तु दिव्य श्रील वृंदावनांतः। ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए। कितने कृपालु हैं हमारे गुरुजन महापुरुष, बड़े प्यार से कह रहे हैं कि तू अभी समझता नहीं है। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेईसम दुख न को। आपको भोगने में तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो आसक्ति रूपी कांटा है वो जब फंस जाएगा तो तड़पड़ाओगे, तड़पोगे, निकल नहीं सकते। ये ऐसा दलदल है कि गुरु कृपा निकाले या हरि कृपा निकाले, दूसरा निकाल नहीं सकता, पक्का समझ लीजिए। जानते हुए भी कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, आप वही करोगे। यदि आपके हृदय में गुरु चरणों का आश्रय और नाम जप नहीं तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रुक जाओ। कह रहे ना करो, ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए, फिर निकलना मुश्किल हो जाए। श्री जी की कृपा ही निकालती है, ये पक्की बात समझ लो।